आज हम सीखेंगे कि ईवी चार्जिंग बिजनेस को कम पैसे में कैसे शुरू करा जा सकता है बिना एक्स्ट्रा लाइसेंस के सिंपल स्टेप में। इसमें 3 सिंपल तरीके हैं, बेसिक कॉस्ट, सेफ्टी रूल और 90 दिन का एक्शन प्लान मिलेगा ताकि आप सीधा से स्टार्ट कर सको और बिना किसी टेंशन के। अगर आपको लग रहा हो कि अभी ईवी में घुसना बेकार है तो मैं आपको बता रहा हूँ 2025 में, फाइनेंशियल 2025 में इंडिया में 20 लाख से ज्यादा ईवीज बिक चुकी है। इसलिए चार्जिंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, पब्लिक चार्जिंग बढ़ रहा है पर गैप अभी भी फिल नहीं हुआ। ये बिजनेस का मौका है फॉर बिगनर्स। सबसे बड़ी बात, ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए अलग से कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, बस सेफ्टी टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कि ईवी चार्जिंग होती क्या है। ईवी चार्जिंग का मतलब होता है गाड़ी को बिजली से चलाना, ठीक है। जैसे आप फोन को चार्ज करते हो वैसे ही आप कार और स्कूटर को भी चार्ज मिलता है उस चीज से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईवी चार्जिंग। तो बेसिकली टाइप होता है, 2 टाइप होता है, ठीक है, जिसमें होता है एसी और डीसी। एसी का मतलब होता है स्लो और मॉडरेट, जो कि मॉल, ऑफिस, आरडब्ल्यूए पर सही रहता है, ठीक है। और जो डीसी होता है वो हाईवे, हाइट जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वहां पर यूजफुल होता है। बिगनर के लिए एसी चार्जिंग ही शुरू के लिए आसान है और कम खर्चे में हो जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी क्यों? ईवी सेल अब रिकॉर्ड लेवल पर है और 2 व्हीलर्स को और 3 व्हीलर्स में एडेप्टेशन तेज बढ़ रही है। आप देख रहे हो 2 व्हीलर लोग खरीद रहे हैं, 3 व्हीलर लोग खरीद रहे हैं, अब इसमें ही एडेप्टेशन बढ़ रही है, इसलिए रोज रोज चार्जिंग की नीड बढ़ रही है। सरकार ने गाइडलाइन अब सिंपल कर दिया है ताकि लोग जल्दी से जल्दी चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ा सके भारत के अंदर, और सेटअप करना भी इजी हो। ये सबको मिलाकर लो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पॉसिबल बन जाता है। इसलिए फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो कि सोच रहे हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में हम स्टार्ट कर पाए, तो उनके लिए अभी ये सही टाइम है जो सरकार भी मदद कर रही है। आपके पास 3 ऑप्शन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन है आप किसी ऐसे होस्ट को ढूंढो जो स्टेशन आपका चलाए, जैसे ब्लिंक जैसे ऑपरेटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेशन संभालते हैं, और आपका स्पेस होता है और बेसिक पावर देते हो और रेवेन्यू शेयर मिलता है इसमें आपको। तो बेसिकली आपको स्पेस देना और पावर देना और वो आपको रेवेन्यू शेयर देंगे। सेकंड ऑप्शन है आपके पास फ्रेंचाइजी पार्टनर। टाटा पावर EZ चार्जिंग जैसे प्रोग्राम इंस्टॉल, ऐप और ब्रांडिंग मदद करता है, जैसे कि एग्जीक्यूशन सिंपल हो जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको टाटा EZ चार्जिंग जैसे प्रोग्राम में इंस्टॉलेशन करना है, उसमें आपको ऐप भी मिलेगा, ब्रांडिंग मिलेगी, जिससे आपकी फ्रेंचाइजी और भी तगड़ी हो जाएगी और इसमें आपको पार्टनर मिलेगा, एग्जीक्यूशन सिंपल हो जाता है। और जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो इसमें है, वो है स्मार्ट एसी चार्जिंग। फर्स्ट टू एसी वॉल बॉक्स, स्मार्ट सॉकेट, RWA ऑफिस या मॉल में छोटे प्लॉट चलाओ पर डिमांड देखकर बढ़ा दो, ठीक है। जैसे कि आप जानते ही हो कि एसी चार्जिंग जो है आप अपने ऑफिस के बाहर लगा सकते हो, किसी ऑफिस के बाहर लगा सकते हो, ठीक है, बात कर सकते हो, वॉल बॉक्स, स्मार्ट सॉकेट जैसे लोगों से बात कर सकते हो और इनके होते हुए इनके अंडर में ही अपने चार्जिंग स्टेशन को चला सकते हो। अब लोग बोलेंगे कि जगह कौन सी देखे भाई, क्योंकि जगह ही देखने में होता है। तो मैं तुम्हें एक प्रो टिप दे रहा हूँ। मेरा ये नजरिया है कि आपको कैसे जगह ढूंढना है। जहां लोग 2-4 घंटे रुकते हो वहां एसी चार्जिंग बेस्ट चलता है, जैसे मॉल हो गया, सिनेमा हो गया, फूड काउंटर हो गया, ऑफिस हो गया, RWAs हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग ना मॉल में, सिनेमा में मूवी देखते टाइम ना गाड़ी धीरे धीरे चार्ज हो जाती है, ठीक है। ये कस्टमर के लिए भी कन्वेंशनल होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसी जगह ढूंढना है जहां लोग 2-3-4 घंटे रुक जाते हो, ठीक है। और हाईवे और डीसी, हाईवे के लिए आपको डीसी फास्ट शुरू में महंगा पड़ता है, तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि डीसी लगाना है तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। पहले डेस्टिनेशन एसी से डिमांड प्रूव करो कि यहाँ सेफ भी है कि नहीं, कि पहले से बिजनेस पता चला है कि फेल हो गया भाई, डीसी लगा दिया, पैसा लगा दिया, फेल हो गया। नहीं भाई, आपको एसी से शुरू करना है जहां से आपको पता लगे कि इस चीज में ऐसे ऐसे चीज होगी और मेरे को इतना कन्वेंशन में निकाल लूंगा, इतना प्रॉफिट में निकाल लूंगा। अब बात करते हैं लाइसेंस और रूल्स की। आपको क्या लाइसेंस लेना है, क्या रूल्स है, इसके बाद बताते हैं। तो गुड न्यूज ये है कि ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए कोई भी अलग से लाइसेंस नहीं चाहिए होता है इंडिया के अंदर। अभी के लिए भारत ने बिल्कुल से ऐसा कर दिया है कि आप कोई भी खोल सकता है, कि बस आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब वो स्टैंडर्ड क्या है बात करते हैं, लेकिन सेफ्टी और टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे MOP, CEA, NITI के डॉक्यूमेंट में भी क्लियर लिखा हुआ है कि आपको ये सब फॉलो करना बहुत जरूरी है। लोकल NOC, सैनिटाइजेशन, रोड मीटर, अर्थिंग लगाओ, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं और बेसिक साइंस है वो सबको पहले से प्लान आउट करके रख लो, ठीक है, कि आपकी उस समय पावर चार्जिंग स्टेशन में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं पावर और सेफ्टी सिंपल्स क्या है, जो नीति और अलग अलग डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर अर्थिंग करो, MCB लगाओ, RCC भी लगाओ प्रोटेक्शन के, और फिर सेफ्टी करो और क्लीन केबल रखो, मैनेजमेंट जरूरी होता है। देखो भाई, आपका
स्टेशन होगा तो आपको सुंदर बनाना आपके हाथ में। अगर सुंदर नहीं बनाओगे तो लोग नहीं आएंगे, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा तो बड़े बड़े लोग नहीं आएंगे, आपके कस्टमर्स नहीं आ पाएंगे। क्योंकि भाई अगर आपका स्टेशन ही क्लीन नहीं होगा तो कौन आएगा। तो आपके हाथ में कि कैसे आप उसको पेंट करके रखो, ठीक है, साइन बोर्ड्स लगाओ, अच्छे से एरो लगाओ, और ताकि वो प्रोफेशनल दिखे। क्योंकि ब्रांडिंग इस चीज में मायने रखेगी कि लोग अपनी गाड़ी आपके यहाँ पे पार्क करके अपने आप को प्राउड फील करे। ऐसा करो कि वो लोग आपके प्राउड फील करे कि हाँ भाई हमने गाड़ी यहाँ पे आपके यहाँ लगाई है तो हमारी गाड़ी की वैल्यू बरकरार है। ऐसी जगह ना हो जहाँ पान कोई थूक के जल जाए, जहाँ कोई ऐसे लगा दे। नहीं भाई, ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। तो बिल्कुल पावर और सेफ्टी सिंपल तरीके से बना के रखो। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप समझते हैं कि मनी बेसिक सिंपल समझते हैं, जहां से आपको समझ में आ जाए कि खर्चा कितना बैठेगा। अगर तुम देखो होस्ट और स्टेशन में आपको अप फ्रंट खर्चा लो होता है, क्योंकि ऑपरेशन हार्डवेयर सब ऐप हैंडल करता है, और भाई आपको रेवेन्यू शेयर मिलता है। तो आप समझ रहे हो कि आपको होस्ट स्टेशन में बस वो सब कुछ देगा, बस आपको सब संभालना है उधर, ठीक है, हैंडल करना है बस। और दूसरा जो फ्रेंचाइजी पार्टनर में, उसमें साइड वाइज में खर्चा हो सकता है, ठीक है, साइड वाइज में खर्चा हो सकता है कि आप अपने साइन बोर्ड बना रहे हो, अपना रूम अपना सब कुछ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसमें यही है कि आपको ट्रस्ट मिलता है। अब टाटा जैसे रिनाउंड कंपनीज के साथ आप काम करोगे तो आपको ट्रस्ट तो मिलेगा ही। लोग बड़े बड़े लोग तो भाई देखेंगे टाटा का नाम लगा है तो वहीं लगाएंगे, गाड़ी है ना अपनी चार्जिंग के लिए। सोचने वाली बात है। एसी चार्जिंग की कॉस्ट लोकेशन, ब्रांड और सिविल इलेक्ट्रिकल पर डिपेंड करती है। जैसे आप देख रहे हो, अगर आप कुछ भी खोल रहे हो तो आप देखो कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर मान लो कि आप किसी ऐसे एरिया में हो जहां भाई वहां पे लोकेशन है ही नहीं, वहां पे ट्रैवल है ही नहीं, वहां पे ईवीज आ ही नहीं रही है, तो लोग कैसे आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे, ब्रांड भी कैसे होगी भाई, है ना। तो ऐसा एरिया ढूंढो जहां आपको बिल्कुल सिविल हो, उधर ना हलचल मची हो, गाड़ी वाड़ी आती जाती हो, 2-3 घंटे का गैप हो। इससे आपका बिजनेस स्टार्टिंग में ही बूम होने के चांस होंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आगे चल के आप मदद करोगे। अगर मैं आपको बताऊं आप कैसे अपने अर्निंग को फॉर्मूला, ठीक है, इस सिंपल अर्निंग फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो। आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। रेवेन्यू, ठीक है, इक्वल टू यूनिट, कितना यूनिट उठ रहा है, ठीक है, जो KWH में आता है, और इनटू प्राइस पर किलोवाट, ठीक है, और एनर्जी कॉस्ट ONDM, ठीक है। ये सब पे क्लियर रखो, क्योंकि ये क्लियर टैक्स बहुत जरूरी है। मैथ्स बहुत आना जरूरी है भाई। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो या तो आप हायर करो ऐसे लोग को जो मैथ में अच्छा हो और जो समझ पाए रेवेन्यू सिस्टम क्या होगा। पता चला आपने लगा दिया और यूनिट ही इतना उठ रहा है जहां से आपकी प्राइस ही नहीं आ पा रही। इसलिए लोकेशन और फुटप्रिंट ड्रिल सिस्टम में सही रखो, प्राइस सबसे बेस्ट होगा। और अगर आपने सब कुछ सही देख लिया, मैथ समझ गए बिजनेस की, तो समझ लो कि आपने अपना बिजनेस चला लिया। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ 90 दिन का स्टार्टिंग प्लान, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देखो वीक 1 और वीक 2 में क्या करो, 3-5 अच्छे से प्लेस शॉर्ट लिस्ट करो जहां पे आप अपनी पार्किंग श्योर करो। 2-4 घंटे के लिए लोग रुकते हो, कॉमन हो, मॉल, सिनेमा, ऑफिस, ऐसी जगह पे ढूंढो जहां पे शॉर्ट लिस्ट करो कि आप यहाँ पे 3-5 जगह पे देखो, अच्छा, और फिर वहां से कट आउट करके एक पेज चुनो जहां आप खोल सकते हो। और वीक 2 और 3 में क्या करना है, आपको मॉडल चूज करना है कि आपको क्या करना है, होस्ट है, स्टेशन करना है, फॉर अल्ट्रा लो, है ना, कि आपको ये फ्रेंचाइजी लेनी है जो कि इजी सेटअप हो जाती है ना, या आपको स्मार्ट एसी प्लॉट चाहिए, पूरा आपको प्लॉट चाहिए, है ना, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एसी वाला, है ना, आपको पूरा प्लॉट चाहिए। वीक 3 और 4 में NOC, लैंड मीटर, प्रोसीजर लगाओ, अर्थिंग करो, साइन बोर्ड लगाओ, और पेंट करो, वहां पे साइड ड्राइंग करो, इंस्टॉलेशन कंप्लीट करवाओ, ठीक है। और वो वीक 4-5 में आपको क्या करना है, वीक 4-6 में हो जाएगा, वीक 4-6 में हो जाएगा आपका, वीक 4-6 में हो जाएगा आपका 1 से 2, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करवाओ, ऐप लगाओ, ठीक है, 1 से 2 चार्जर्स लगा लो भाई, स्टेशन लिस्ट करो और टेस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है, टेस्ट बिल्कुल स्टार्ट करो, लाइव कर दो भाई उसको, ठीक है। और वीक 6-7 में लॉन्च करो ऑफर्स भाई, फर्स्ट 100 कस्टमर को डिस्काउंट मिल दिया, ठीक है, पार्किंग कॉम्बो दे दो, QR पोस्टर्स लगा दो, ठीक है, ऑपरेटर ऐप पर लिस्ट कर दो, और ना अच्छे से मैप पे अच्छे से देखना आना, क्योंकि भाई ड्राइवर लोग हैं जिनको मदद मिलेगी कि हाँ भाई इधर EV स्टेशन है तो मैं ढूंढ पाऊंगा। तो अपने आप को हर जगह लिस्ट करने की कोशिश करना। वीक 9-12 में आपको प्राइसिंग बिल्कुल अच्छे से देखनी है और आपको कोशिश करना है कि आपका बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल निकलने लगे वीक 9 और 12 में, ठीक है, 12 में ही। तो आपको ये देखना है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग, थोड़ी सी देखते हैं, क्योंकि मार्केटिंग ही सबसे बड़ी चीज होगी। और देखो, ऑपरेटर ऐप पर जाओ, कंप्लीट करो अपने प्रोफाइल को, ताकि आपके ड्राइवर जो वो जल्दी ढूंढ सके आपके स्टेशन को। ऑन साइड बोर्ड लगाओ, पेंट बे लगाओ, QR कोड लगाओ, अलग अलग जगह पे QR कोड लगा दो। जैसे अगर कोई पेट्रोल पंप है वहां लगा दो, EV चार्जर्स के लिए, है ना, अगर कोई हाईवे है तो वहां पे लगाओ। ऐसे ऐसे लगाओगे ना, और मॉल ऑफिस के साथ डील, छोटी छोटी डील दो। मूवी के बाहर लगाओ अपने उसको कि अगर आप हमारे यहाँ से लोगे तो मूवी पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, पार्किंग मिलेगी, या चार्जिंग डिस्काउंट लगाओ। अर्ली डे में ये बहुत ही काम करेगा, क्योंकि इसमें आपको ट्रस्ट वाले लोग मिल जाएंगे जो डेली मूवी देखने आते हैं हफ्ते हफ्ते में, है ना, वो आपके पास ही गाड़ी लगाएंगे। आप देखो, लोग बहुत ही बड़ी गलती भी करते हैं, ठीक है, शुरुआत में DC में घुस जाते हैं, ठीक है, सीधा जंप करते हैं DC में हम जाएंगे। भाई ये बहुत ही महंगा पड़ता है और आपको
फॉल बहुत ही अस्योर्ड होता है, ठीक है, कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा ये आपसे, क्योंकि भाई इसमें क्या है ना, बहुत ही खर्चा महंगा बैठ जाएगा और नहीं निकलता ना तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। और सेकंड क्या है, ऐप और बिल को इग्नोर करना मत भूलना भाई गलती से भी। रिलायबल नेटवर्क को चूज करो, ठीक है, सेशन स्मूथ चलना चाहिए, ठीक है, एनओसी सेफ्टी और सिग्नल साइनेज को कभी भी स्किप मत करो, ये लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा काम करता है भाई। कोई भी अगर चीज है आप साइन करोगे, पेंट करोगे, अच्छा दिखाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब हम रिकैप कर लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो दोस्तों 3 इजी रास्ते मैंने बताए। होस्ट एसोसिएशन सबसे काम करने वाला, CPX बोलते हैं इसको, ठीक है, और दूसरा था फ्रेंचाइजी पार्टनर, इजी सेटअप हो जाता है, और तीसरा था जो कि बहुत ही बड़ा है, स्मार्ट AC प्लॉट, ठीक है, जो कि टेस्ट और ग्रो के लिए बहुत ही मायने करता है। तो लाइसेंस अलग से लेने की नहीं चाहिए, ठीक है, पर स्टैंडर्ड फॉलो करना मस्ट है और सेफ और लीगल ऑपरेशन होगा। AC से स्टार्ट करो, डिमांड प्रूव करो, फिर धीरे धीरे आपको स्केल करना है DC के लिए, ठीक है। अब भाई जैसा आपको लगा कमेंट में आपने शेयर करो, ठीक है, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगा, होस्ट फ्रेंचाइजी वाला लगा, होस्ट वाला लगा, या स्मार्ट AC वाला लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट कॉस्ट और पेबैक का चार्ट बना के आपको दे सकूं, ठीक है, शेयर किया जाए। अगर ये सिंपल गाइड आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर करो, और पार्ट 2 के लिए कॉस्ट और पेबैक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में हेल्पफुल लिंक मिल जाएंगे आपको, गवर्नमेंट गाइडलाइन मिल जाएगी, हाईलाइट मिल जाएंगे, नीति हैंडबुक मिल जाएगी, और पार्टनर पेज के रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने शिवम भाई को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।